हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम का। ठीक है ना। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, विद्युत तो बोलते हैं, घरों में बिजली आती भी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे हम लोगों के पास में बिजली आती है। मतलब कहाँ से इतने सारे पावर, इतने सारे यूनिट उसका जो है आपके घर तक बिजली पहुंचती है, उसके बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। और ये भी इलेक्ट्रिसिटी का ही एक पार्ट है, उसका हम अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं हेडिंग, जनरेशन। ठीक है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी ये कैसे जनरेट करती है, कैसे ये ट्रांसमिट करती है और कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, विद्युत ऊर्जा का, और तब ये विद्युत ऊर्जा आपके घरों तक पहुंचती है। ठीक है ना। तो इसके लिए मिलते हैं, ये देखिए एक ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे ऐसे आप बना सकते हैं। पहले ये जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, जनरेट होता है, उसको उत्पन्न किया जाता है पावर प्लांट में, फिर उसे ट्रांसमिट किया जाता है, प्रोपैगेट किया जाता है उस इलेक्ट्रिकल विद्युत ऊर्जा, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे आगे बढ़ाया जाता है, प्रोपैगेट किया जाता है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन भी लिखा गया है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन यहाँ पर भी ऐड किया गया है। और सब दोनों मिलकर जो है डिस्ट्रीब्यूट, यानी ओवरऑल आपके घरों तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होकर पहुँचती है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है, इसे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे ये जनरेशन से लेके आपके घरों तक पहुंचती है, उसका ब्लॉक डायग्राम है। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर एक और बनाया गया है, यहाँ पर इंडिकेशन है। इसे अभी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। बस एक छोटा छोटा सा डायग्राम है, लेकिन इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ये स्टार्टिंग है। इसलिए जनरेट बिजली कैसे होती है, जैसे अभी आप लोग नाम सुने होंगे एनटीपीसी, है ना, बहुत सारे एनटीपीसी है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, है कि नहीं, वहाँ से बिजली तैयार होती है। आप लोग पावर का तो यूनिट वाट सुने होंगे, वाट, है कि नहीं। तो उसका सिंबल जो है डब्लू होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए आप लोग ये सुने होंगे मेगावाट, है ना, मेगावाट आप लोग सुने होंगे, एम और डब्लू, मेगावाट। ये पावर का ही ये भी यूनिट होता है। ऐसे तो एसआई यूनिट वाट होता है, लेकिन ये मेगावाट, एम डब्लू, काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मेगा का मीनिंग होता है 10⁶ वाट। देख लीजिए, अगर के डब्लू बोलते हैं तो 1000 वाट होता है, यानी 10⁻³ वाट होता है, उससे भी ज़्यादा है ना। इसका अगर स्क्वायर कर दें, दो बार लिख दें मल्टीप्लाई में, 10⁶ वाट, यानी इतने हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी पावर सप्लाई कैसे जनरेट हो जाता है, कहाँ से इतने सारा जनरेट किया जाता है, बिजली उत्पन्न किया जाता है, आप समझ सकते हैं, है ना। तो अभी तो ये जो डिपेंड करता है, यहाँ देखिएगा, ये आपका ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है। यहाँ पर ये, है ना, फॉसिल फ्यूल से तैयार किया जाता है,
ये ऊपर वाला जो इंडिकेशन है सोलर एनर्जी है, ये आपका विंड मिल से तैयार किया जाता है। कोई भी पावर प्लांट, ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा आज नहीं तो कल ख़त्म होना ही होना है, क्योंकि ये डिपेंड किस पे होता है, कोल पे, कोयला पे डिपेंड है। और ये आप लोगों को पता है आज नहीं तो कल ख़त्म होगा। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। लेकिन ऊपर का जो ये सोलर एनर्जी, विंड मिल, खैर जितना हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर पाते हैं, यहाँ से जनरेट कर पाते हैं, लेकिन ये जो है अभी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। खैर जैसे भी हो, ये जनरेटर, यहाँ से बिजली जनरेट होती है, आगे हम बताएंगे, अभी बहुत सारा डायग्राम आने वाला है। यहाँ पर जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, बिजली कैसे ट्रांसमिट होती है, मैंने बताया था अभी 3 पार्ट। ट्रांसमिशन है ना, पहले तो बताया था जनरेशन है ना, ट्रांसमिशन, और यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद बिजली आपके घरों तक आती है कि नहीं, कुछ ऐसा है। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेट हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है। यहाँ पर बड़े बड़े टावर आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे जहाँ से वो टावर क्रॉस कर रहा है, या आप देखते होंगे कि टावर क्रॉसिंग है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर वो टावर जाती है। बताएंगे रीज़न क्यों इतने ज़्यादा हाइट पे वो ट्रांसमिट कर रही है, बस अभी ये चीज़ समझ सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी रिटेलर, देखिए रिटेलर यानी कौन कौन सा कंपनी, यहाँ पर कंपनी वाले सब होंगे, समझ गए। ट्रांसमिट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर रिटेलर, कंपनी वाले, है ना। आजकल तो प्राइवेट सेक्टर बहुत सारा वर्क कर रहा है, तो कंपनी वाले यहाँ से जुड़ेंगे, वो फिर आपको सप्लाई करेंगे, रिटेलर, है कि नहीं। यहाँ पर ये बड़े बड़े जो बिजनेस मैन सब हैं, इनको कितना चाहिए बिजली, और फिर ये आपको प्राइवेट का जो रेट है उसके तहत जो भी कंपनी, यहाँ पर कंपनी वाले जुड़े हुए रहते हैं, यहाँ पर उनको भी पैसा, हाई अमाउंट ऑफ, बहुत सारा पैसा लगा के वो उतना सारा इनको पावर मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का मिल जाता है, फिर ये आपको सप्लाई कर देते हैं, ऑफिस हो, है ना, गैराज हो, घर हो, तो ऐसी वाली बातें हैं। अब जैसे कई सारा कंपनियां भी होती है, जुड़े हुए रहते हैं, है ना, बिजली का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, वही क्वेश्चन जो पहले से मैं बोला हुआ हूँ, है ना, हाउ इलेक्ट्रिसिटी रीचेज आवर होम्स, कैसे घर तक पहुँचती है। अभी मैंने बताया, थोड़ा सा और डिटेल कर देते हैं, देख लीजिएगा, है ना। पावर प्लांट यहाँ से जनरेट होती है। अब देखिए पावर प्लांट जहाँ से जनरेट होती है, उसके बाद वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, क्यों यूज होता है, सबका रीजन बताएंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। स्टेप अप, अप मतलब क्या, ऊपर बढ़ जाना, है कि नहीं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है, यहाँ पर जो जनरेट होता है ना, उसको ये बढ़ा देता है। बस इतना अभी जान लीजिए, आगे एक एक चीज़, बहुत सारा चीज़ आने वाला है, तो एक थोड़ा सा धैर्य रखें। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है ना। ये क्यों यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर इसे बढ़ा दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है उसको, एनर्जी को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है, बड़े बड़े टावर हैं, और ये भी मैं रीजन बताऊंगा इतने बड़े हाइट पर क्यों है, और जो भी तार है थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये भी मैं रीजन बताऊंगा। देखिए कर्व लाइन में थोड़ा सा झुका हुआ है,
यहाँ भी वैसा ही हालात है कि नहीं। ये देखिए सबका रीजन में बताऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ तक कि आपके घरों के आसपास भी कुछ इसी तरीके का तार, थोड़ा सा स्ट्रेट कर्व मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है कि नहीं। ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ है ट्रांसमिशन सब स्टेशन। अब ये देख लीजिएगा ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि इसमें भी स्टार्टिंग वे में यहाँ के बाद से जब ये बढ़ जाता है यूनिट, तो यहाँ पर प्राइमरी ट्रांसमिशन और फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन यानी जाने का ही ये सब है। फिर यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ये तो स्टेप अप है, बढ़ा दिया गया, काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर सप्लाई हो रहा है कि नहीं। ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन सब स्टेशन में इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी कि डाउन का मतलब कम, नीचे थोड़ा और कम किया जाता है यूनिट को यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ट्रांसमिशन सब स्टेशन, और इसके बाद फिर ये कम किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। थोड़ा और यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज होता है। अब जो भी ट्रांसफार्मर यूज होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज होगा, और यूनिट को, पावर को कम किया जाएगा। और स्टेप डाउन यानी कम, मैंने अभी बताया है, थोड़ा और कम कर दिया जाता है वो जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। फिर ये आपका घरों में देखते होंगे बहुत सारा ट्रांसफार्मर जो घरों के आसपास होगा, है कि नहीं। तो वहाँ पे आप लोग जनरली वहाँ पे 11 kV, ये वोल्टेज का तो यूनिट है ना, वोल्ट, पोटेंशियल का वोल्ट। अब 11 kV यानी कि 11,000 वोल्ट है ना, 11,000 वोल्ट। आप लोग सुने होंगे, बार बार बोलता होगा 11,000, 33,000 है ना। तो 11 kV किलो में है ना, 11 kV, 33 kV है कि नहीं। 11 kV ऐसे 33 kV, के का मतलब क्या, 1000 है ना, 1000, 11,000, 33,000 वोल्ट। तो ऐसा कुछ रहता है। और ट्रांसफार्मर यूज करके, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसा, स्टेप डाउन, बार बार बोल रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके यूनिट को कम करके और फिर आपके पास जो आती है घरों में या फिर गैराज वगैरह में 400 वोल्ट के आसपास, और घरों वगैरह में आपको 220 से ना 240 वोल्ट आपके घरों में लगभग इतना ही के रेंज में बिजली आपके यहाँ सप्लाई हो जाती है कि नहीं। तो ये आपका घर हो गया, कुछ ऐसा है। जैसा कि अभी मैंने बताया, एक और यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सोर्सेस अडेप्टेड फ्रॉम नेशनल एनर्जी एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पब्लिक डोमेन, ऐसा कुछ लिखा गया है। ये भी एक यहाँ पे यूज कर सकते हैं पिक्चर को समझने के लिए क्या लिखा गया है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। यहाँ है ट्रांसमिशन लाइन कैरी इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूरी पर टावर का गैपिंग बनाया जाता है, काफ़ी ऊपर ये क्रॉस करती है कि नहीं। काफ़ी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसका रहता है, और काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पावर सप्लाई होता है वहाँ से। फिर ये स्टेप डाउन, वहाँ तो स्टेप अप है, ये देखिए यहाँ पर ये पोर्शन स्टेप अप वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन, यहाँ पे फिर डाउन यूज करके काफ़ी कम करके जो है आपके घरों तक फाइनली बिजली आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, इस फिगर को अच्छे से समझिएगा थोड़ा। यहाँ पर ये देखिए
एक लेक लाइन से टावर को लिखाया गया है। काफ़ी बहुत ज़्यादा दूरी पे रहता है। यहाँ पर मैंने अभी बता रहा था, मैं अभी बता भी रहा था कि देखिए काफ़ी ऊपर ऊपर यहाँ का टावर का हाइट देखिए, फिर यहाँ का देखिए, और फिर इधर का देखिए, थोड़ा थोड़ा कम गया। जितना ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पावर सप्लाई, उतना ही हाइट पर इसे गुजारना है। हाइयर अमाउंट है, आप लोग जानते होंगे, बोलता हुआ खींच लिया। खींच लिया मतलब क्या, मैग्नेटिज्म भी आ गया उसमें, आपको अट्रैक्ट कर लेगा, आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं। तो ये ध्यान समझिएगा, है ना। जनरेशन के बाद काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़े बड़े बिल्डिंग, यहाँ पर तो ज़्यादा यूनिट चाहिए ना, ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। सब स्टेशन है कि नहीं, यहाँ पर ज़्यादा यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम होगा, है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर सब स्टेशन है, ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा कम। ये छोटा छोटा घर दिख रहा है, इन लोगों को ऑफिस भी हो सकता है, गैराज हो सकता है। थोड़ा और कम करके जो है सप्लाई यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अलग अलग फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें जो है एक चीज़ और यहाँ देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये आप एक और फिगर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, टावर, ट्रांसमिशन सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का ये है। फिर घरों के आसपास का ट्रांसफार्मर, ये देखिए घरों के आसपास का ट्रांसफार्मर, यहाँ पर थोड़ा बहुत ही कम है, आपका घर है, इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। और एक और फिगर मैं आपको ले रहा हूँ यहाँ से, ये सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इसका डिस्कशन काफ़ी अच्छे से मैं चाहता था मैं करूँ, है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर जितना सारा है, एक ये है, इधर ये, एक ये है और ये है, 4 पावर जनरेशन है। यहाँ लिखा हुआ है फॉसिल फ्यूल, यानी कि ये रहा एनटीपीसी। यहाँ पर बिजली जनरेट करने के लिए ना, यहाँ पर आपके घरों के आसपास एनटीपीसी जरूर होगी। यहाँ पर बिजली जनरेट करने के लिए कोयला का ज़रूरत पड़ता है, कोल। मैंने अभी तुरंत एक्सप्लेनेशन शुरू में किया था, कोयला का ज़रूरत पड़ता है। और फिर मेगावाट में, वाट में नहीं, मेगावाट में आपको सप्लाई किया जाता है बिजली। ये तो कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना करके, यहाँ देखिए, है ना, पानी के फोर्स से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पन बिजली जिसको बोलते हैं, हो रहा। ये रहा विंड मिल, विंड के स्पीड से, विंड के फोर्स से बिजली जनरेशन। सोलर, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, लिंक भी दे देंगे, कैसे जनरेट होता है, कैसे आप यूज कर सकते हैं सोलर पैनल लगा कर, सोलर सेल लगा कर, है कि नहीं। जैसे भी हो पावर सप्लाई होगा, होना ही होना है। पावर जनरेट हो गया तो सप्लाई भी होगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन। अब यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज, मैंने अभी बताया था वोल्टेज इंक्रीज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है कि नहीं। अभी देख लिए कैसे है, यहाँ से हो, यहाँ से हो, यहाँ से हो, यहाँ से हो, जैसे भी हो, कोई ना कोई सभी सिस्टम से बिजली जनरेट हुआ, वोल्टेज इंक्रीज हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके। ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज किया गया, है कि नहीं, यहाँ। उसके बाद स्टेप डाउन यूज हो रहा है, अब कम कम करके यूज हो रहा है, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, है कि नहीं। और फिर आपको घरों में बिजली आती है कि नहीं। लास्टली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके, कम करके। ये देखिए ये आपका स्कूल है जहाँ आप लोग पढ़ते हैं, ये आपका बिजनेस है, बड़ा बड़ा बिजनेस, ऑफिस। अब जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उतना ही आपको भी सप्लाई किया जाएगा, लेकिन उस तरीके का सिस्टम से ये बना हुआ रहता है ना। ट्रांसमिशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपके घरों में बिजली आती है।
ठीक है। स्कूल हो गए, बिजनेस हो गए, या आपका घर हो गया, है कि नहीं। अलग अलग फिगर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझ सकते हैं कैसे आखिर लास्टली हम लोगों के पास बिजली आती है और हम लोग बिजली यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क को, यानी अलग अलग कार्य को निपटाते हैं, करते हैं। आजकल तो सब चीज़ डिपेंड है एनर्जी पे, और एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है कि नहीं। ये तो आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे। तो ये है आपका फाइनली। आगे और भी अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट आएंगे, है ना। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पॉइंट भेज सकते हैं, मैंने बताया भी था, है कि नहीं। तो ऐसा रहा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी लोगों में, फैमिली हो, दोस्त लोग हो, ताकि, है ना, वो लोग को भी ये अच्छा लगे। आप लोग का सपोर्ट ज़रूर चाहिए। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आगे भी आते रहेगा। सो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।